नमस्कार, यूपी तक के इस मॉर्निंग शो सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और आज हम यूपी तक का ये पहला बुलेटिन लेकर आए हैं उस शहर से जो पिछले एक हफ्ते से अशांत है। आम लोगों के लिए तो जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था के लिहाज से बरेली में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए शासन प्रशासन की नजरें बनी हैं। बरेली में आज जुमे की नमाज है और बीते 26 सितंबर को हुई जुमे की नमाज के बाद पथराव में पुलिस का एक्शन जारी है, लेकिन आज जुमे की नमाज को लेकर बरेली हाइपर अलर्ट पर है। अलर्ट इतना ज्यादा कि करीब 8000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और इसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ 10 कंपनी पीएसी भी तैनात की गई है। आज बरेली में जुमे की नमाज सुचारू रूप से हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके लिए 8 ड्रोन की टीमें लगाई गई हैं। इन ड्रोन की टीमों के जरिए बरेली के उन संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जाएगी ताकि छत पर कोई पत्थर न इकट्ठा हो। पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर किसी के घर पर छत पर पत्थर इकट्ठा नजर आए तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वजह बीते शुक्रवार को जब जुमे की नमाज के बाद भीड़ निकल रही थी तो मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर बैरिकेडिंग लगाई गई, पुलिस को तोड़ते हुए, पुलिस पर हमला करते हुए पत्थरबाजी की गई, पुलिस पर गोली चलाई गई और मौलाना तौकीर रजा के जहरीले भाषण से मंशा तो यहां तक थी कि पुलिस वालों की हत्या तक कर दी जाए। पुलिस कर्मियों की हत्या, बैरिकेडिंग को तोड़कर पुलिस वालों के हथियार लूटे गए, पुलिस की एंटी राइट गन लूट ली गई, पुलिस पर फायरिंग की गई और यही वजह है कि लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। और आज इसी के मद्देनजर बरेली में तमाम इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है। पूरे बरेली के जो शहरी इलाका है उसको 8 सुपर सिक्योरिटी जोन और स्पेशल सिक्योरिटी जोन में डिवाइड किया गया है। जो सुपर सिक्योरिटी जोन है उसकी जिम्मेदारी एक आईपीएस अफसर, 2 एडिशनल एसपी और 2 डिप्टी एसपी दिए गए हैं। वहीं स्पेशल सिक्योरिटी जोन में एक एडिशनल एसपी, 2 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी दिए गए। उनके साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। हैवी डिप्लॉयमेंट है और बरेली में अफवाह का बाजार माहौल न खराब करे, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और जिसकी वजह से शुक्रवार यानी आज, लेकिन एक दिन पहले से बृहस्पतिवार को दोपहर 3 बजे से शनिवार 3 बजे तक यानी 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मोबाइल नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि कोई अफवाहबाजी न कर सके और इस अफवाह की आड़ में बरेली की कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बरेली पुलिस का एक्शन तो जारी है, वहीं संभल में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बुलडोजर एक्शन के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर जो सरकारी जमीनों पर कब्जा की गई बनी हुई शादी घर था, जनता शादी घर असमौली इलाके में, उस पर बुलडोजर चला है। वहीं दूसरी तरफ संभल में ही इसी असमौली इलाके में बनाए गए जो न्यू जनता घर मैरिज लॉन था, इसी की इंतजामिया कमेटी ने एक ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई थी। उस मस्जिद के भी डिमोलिशन के ऑर्डर हैं और इस डिमोलिशन के ऑर्डर के चलते ही जब कल प्रशासन संभल में बुलडोजर लेकर पहुंचा तो इंतजामिया कमेटी ने कहा कि 4 दिन का वक्त दे दीजिए, हम खुद ही अपनी मस्जिद गिरा देंगे। और उसके बाद इंतजामिया कमेटी के लोगों ने मस्जिद को गिराने का काम शुरू कर दिया, बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया, गिराना शुरू कर दिया। तो एक तरफ बरेली में आज जुमे की नमाज को लेकर हाइपर सेंसिटिविटी है, वहीं दूसरी तरफ संभल में हालात पर काबू रखते हुए सरकारी जमीनों पर कब्जा की गई 2 इमारतों पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। यह अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव इशू जरूर था, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी, पुलिस की सख्ती के चलते ही दोनों ही जिलों में कानून व्यवस्था को कायम रखा गया है। रही बात बरेली की, तो आज बरेली पर निगाहें न सिर्फ बरेली के अधिकारियों की बल्कि लखनऊ की भी लगी हुई हैं ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। मौलाना तौकीर रजा समेत उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा का करीबी नदीम समेत कई उनके पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। नदीम सबसे अहम कैरेक्टर है
जिसने मोटरोला जो वायरलेस सेट था उसको लूटा। और ऐसे तमाम लोगों को एनकाउंटर भी हो रहा है जो इस उपद्रव में शामिल होने के लिए आए थे, जिनके ऊपर 1.5 दर्जन से मुकदमे भी थे। इसमें 2 लोग शाहजहांपुर से आए थे जिनका पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, पुलिस मुठभेड़ हुई, उनके पैर में गोली लगी। यानी कि बरेली को अशांत करने के लिए न सिर्फ बरेली बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आए थे। जो मदरसे में पढ़ रहे पश्चिम बंगाल और बिहार के बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको भी इस हिंसक प्रदर्शन में शामिल किया गया था। बहरहाल शिकंजा कस चुका है, 80 से अधिक लोग गिरफ्तार हैं और आज जुमे की नमाज को लेकर बरेली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो आज यूपी तक की सुर्खियां में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाई हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो द ओनली स्पाइस आई कुड ऐड वाज देयर वाज अ कॉन्टेस्ट जिसमें ये था कि द गर्ल जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाई हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो ही वन दैट कॉन्टेस्ट, गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अप पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। हाँ, ये क्या? वो आई थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है क्योंकि जवाब ना 2-2, 3-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।